जय हिंद। जय हिंद। एक बार फिर अहाँके अपन चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेज में स्वागत अछि। तो एहि वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सब पढ़ब मैथिली के छात्र और छात्रा के लेल अध्याय 4 जो 12th और 12th के छात्र और छात्रा के लेल अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नाम छथि राष्ट्रीय एकता के महत्व। एकर सारांश के एहि वीडियो में हम सब समझे के प्रयास करब। गंगानाथ सिंह के द्वारा राष्ट्रीय एकता के महत्व लिखल गेल अछि। गंगानाथ सिंह के द्वारा राष्ट्रीय एकता के महत्व के लिखल गेल अछि। तऽ राष्ट्र में जे एकता केना भए सकै छै भए पैत एकरा पर ई टॉपिक लिखने छथि। लेखक अपन ई पाठ के माध्यम से कहै छथि कि एकता आ राष्ट्रीय एकता में अभिन्न संबंध होइत अछि। एकता यूनिटी आ राष्ट्रीय शक्ति क्या जे देश मजबूत रहे छथि ओहि देश में राष्ट्रीय शक्ति ओते मजबूती से ओ देश के कोई तोड़ नहीं पाबै छै। कोनो राष्ट्रीय एकता राष्ट्रक एकता और सुरक्षा वही राष्ट्रक एकता पर ही निर्भर करैत अछि। जतेक देश मजबूत होइत अछि ओकर जे लोग में राष्ट्रीय एकता मजबूत होइत अछि तो दोसर देश के लोग सब ओहि देश के कोई बाल बाका नहीं कए पाबैत अछि। यह लेखक कहे के उद्देश्य छथि। ओना तऽ मनुष्यक रंग रूप भाषा जाति धर्म योग्यता आ स्वभाव आदि दूसरा से अलग रहते छथि। क्या तो हम सब जानै छी कि विभिन्नता मनुष्य में विभिन्नता पावल जाइत अछि आ सबके रंग रूप भाषा जाति धर्म खान पान रहन सहन कपड़ा लत्ता सब एक दूसरा से अलग करै छथि। जहाँ धरि भारत देशक संबंध अछि अति प्राचीन काल से विभिन्नता में एकता एहि देश के कहल गेल अछि। एकर विशेषता रहै छथि आ विभिन्नता में एकता जे कहै के उद्देश्य छथि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहल गेल अछि। हिमालय से कन्याकुमारी धरि पसरल नाना प्रकारक जाति धर्म भाषा आचार विचार आदि अछि आ एहने विविधता संसारक आन देश में नहीं देखा पड़ै छै। लेखक कहैत अछि कि कैलाश पर्वत से कन्याकुमारी धरि समान महत्व तीर्थक स्थापना कनिहार हमरा लोकनिक जे पूर्वज संभवतः ई आशा कयलनि होता जे एहि सब तीर्थक पर्यटन से देशक लोक में भावनाक जागृत रहतै। लेखक कहैत अछि कि मुदा जखन राष्ट्र में एकता के अभाव रहत तखन फिर क्यों आबि कऽ भारत देश के गुलाम बना लेता। तैं द्वारे लेखक गंगानाथ सिंह कहैत अछि कि अपन सभ्यता और संस्कृति हमरा सबके रक्षा करबाक चाही। क्या कि अगर सभ्यता और संस्कृति और हम सब एकता बना के एहि देश में नहीं रहब तो दोसर कोई देश आबि के फिर एहि देश के अपन एहि देश के गुलाम बना सकै। प्रश्न तेसर भारत में विभिन्नता में एकता कोना छथि। जहाँ धरि भारत देशक संबंध अछि अति प्राचीन काल से विभिन्नता में एकता एकर विशेषते रहै। हिमालय से कन्याकुमारी धरि ई विशाल देश में पसरल नाना प्रकार के जाति धर्म भाषा आचार विचार रहन सहन अलग अलग लोग मनुखक अलग अलग खान पान कपड़ा लत्ता बोली भाषा रंग रूप आ एहन विविधता संसारक आन देश में नहीं देखा पड़ै छथि। और जे बाहरी आक्रमण कारण आन देशक ज्ञान विज्ञान सभ्यता और संस्कृति सब कुछ माटि पानि में मिल गेल अछि। मुदा अपना देश में बाहरी आक्रमण भेलो के बाद हम सब अपन संस्कार संस्कृति धर्म और रीति रिवाजक रक्षा कयलहुँ। तैं भारत में विभिन्नता देखाय पड़ैत अछि और भारत देश के विभिन्नता में एकता के देश सेहो कहल जाइत अछि। अहाँ के ध्यानो रखबाक चाही कि भारत देश के विविधता में एकता के देश के कहलखिन तऽ अहाँ सबके ध्यान देब कांग्रेस के चमत्कारी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के विविधता में एकता के देश कहल गेल छल।
आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के चर्चा करब कि कुमार गंगानाथ सिंह के जन्म 24 सितंबर 1898 ईस्वी में भेल छला। तऽ अहाँ सब ध्यान देब कि 1898 ईस्वी अति महत्वपूर्ण अछि। सन 1957 ईस्वीसँ 1961 ईस्वी धरि बिहारके जे शिक्षा मंत्री छल ओकर नाम की छल तऽ गंगानाथ सिंह। अगलही कथा साहित्यक प्रगति के रचनाकारक गंगानाथ सिंह छथि। मैथिल महासभाके स्थापना 1910 ईस्वी में भेल छला। राष्ट्रीय एकताक महत्व निबंध में गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि नदीके वर्णन कयल गेल अछि। ओकरा बाद और एकर वीडियो ऑब्जेक्टिव देखब कि चीन भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण कयलनि, मुदा चीन भारत से नहीं जीत पयलनि। कन्याकुमारी भारत देशक दक्षिण भाग में स्थित अछि। अहाँ से पूछत कि कन्याकुमारी भारत देश के कोन भाग में स्थित छै, तऽ अहाँ ध्यान देब। ऑप्शन अहाँके रहते दक्षिण भाग, तऽ ध्यान देब। हिमालय भारतक उत्तर में स्थित अछि। भारतक एकता के स्रोत वैदिक काल से आयल छथि। राष्ट्रीय एकताक महत्व एकता की छथि? निबंध छथि। सिस्टर निवेदिता महाभारत संबंध में कहने छलाह। मिलब हम नेक्स्ट वीडियो। हमर जे अध्याय के नाम छै 12th के छात्र और छात्रा के लेल अध्याय 5 मैथिली अति महत्वपूर्ण अछि। रूना, जकर लेखक नाम छथि मनमोहन झा। तब तक अहाँ अगर हमर ई चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ताकि अहाँ के बाद नोटिफिकेशन मिलत रहत। जय मैथिली, जय मिथिला। धन्यवाद।